बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम देखेंगे भेड़ बकरियों की एक ख़तरनाक बीमारी जिसमें आँखों की बनाई चली जाती है, चेहरे का फालज हो जाता है, जानवर खड़ा नहीं हो पाता और अगर खड़ा हो भी जाए तो वो चल नहीं पाता, चलते चलते गिर जाता है, गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है और बनाई जो है एक आँख की एक साइड की जो चेहरा है उसका फालज हो जाता है। तो ये कौन सी बीमारी है जो इतनी ख़तरनाक है, इसका इलाज कैसे किया जाए, कौन कौन सी अलामात हैं, बीमारी आने से पहले हम कौन सी ऐसी तदाबीर करें कि जानवर को ऐसी कंडीशन का सामना न करना पड़े। तो जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सत्तार अहमद, आपका अपना दोस्त। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये देखें, ये जो बीमारी है जो बताने जा रहा हूँ जिसमें आँखों की बनाई चली जाती है, ख़ास तौर पर जो एक आँख जो है उसका फालज हो जाता है, दूसरी आँख को नज़र आता है, चेहरे का फालज हो जाता है। तो ये बीमारी लिस्टोरियोसिस है जिसका वजह सबब जो है वो लिस्टोरिया मोनोसाइटोजेनीज है जो कि ख़ास तौर पर भेड़ों की बीमारी है। लेकिन जो स्मॉल रूमिनेंट्स हैं और जो लार्ज रूमिनेंट्स हैं जिसमें गाय है, भैंस है, बकरी है, उनके बच्चे हैं, इनको ये मुतासर करती है। और उसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ये साइलेज से या गली सड़ी खुराक से ये बैक्टीरिया जो है उसमें ग्रो करता है और ओरल कैविटी मुंह के रास्ते अगर कोई ज़ख़म हो तो फिर ये बैक्टीरिया अंदर इंटर होता है जिस्म में। और ये ऐसी बीमारी है जो कि ख़ास तौर पर बड़ी बकरियों में देखने में आती है, बड़े जानवरों में। तो इसकी 3 शक्लें हैं इस बीमारी की, जो अलामात हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग है। एक को कहते हैं एन्सेफेलाइटिस, जिसको दिमागी इन्फ्लेमेशन, दिमाग की जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सोजिश हो जाती है। अबॉर्शन है दूसरी। तीसरी जो है जिसको हम सेप्टिसिमिक कहते हैं, एक को दिमागी, दूसरी को अबॉर्शन अस्काते हमल, तीसरी को सेप्टिसीमिया। पूरे जिस्म के अंदर जो है जब वायरस ये जो बैक्टीरिया है जब ये बढ़ जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती है ब्लड में, तो सेप्टिसीमिक फॉर्म देखने में आती है। ये देखें, जब इसका मुंह खोलेंगे तो ये देखिए इसके जो लिप्स हैं उनका भी फालज हो जाता है। तो ये बैक्टीरिया जो है इतना ख़तरनाक है कि ये इंट्रासेलुलर है जिसकी वजह से ये फेगोसाइटोसिस से बच जाता है। क्यों? जिसका इलाज करना मुश्किल है कि ये जो बैक्टीरिया है ये लिस्टेरियोलाइसिन ओ जो है वो टॉक्सिन पैदा करता है और जो सुपर ऑक्सीडेज डिसम्यूटेज एंजाइम है फिर वो लाइसोसोमल एक्टिविटी जो है उसको रोक देता है। तो दिमागी बात करें अगर हम, इसमें जो दिमागी अलामात आती हैं, दिमागी सूरत शक्ल इस बीमारी की, एन्सेफेलाइटिस, मुतासरा जानवर बाकी अगर बहुत ज़्यादा रेवड़ है आपके पास तो रेवड़ से अलग हो जाएगा, आहिस्ता सा चलेगा, चलने में उसको मुश्किल होगी और वो कोशिश करेगा कि दीवार का सहारा लेके वो खड़ा हो जाएगा, अपना मुंह जो है वो लटका देगा। चलते चलते जब गिर जाता है जानवर तो फिर वो उठ नहीं पाता और सीवियर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है और गर्दन उसकी, ये देखें, गिरते गिरते जब हो जाता है तो गर्दन उसकी जो है वो एक साइड पे मुड़ जाती है। तो क्योंकि जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, उसका जो पैरालिसिस हो जाता है, तो उस वजह से ये अलामात जो है फिर दिखने में आती हैं। इसमें बुखार होगा जो टिपिकल साइन है इस बीमारी की, 103 से 107 होगा, इनकोऑर्डिनेशन होगी, जो हेड है वो एक तरफ मुड़ जाएगा, जानवर दायरे में घूमना शुरू कर देगा, एक तरफ का यूनिलैटरल पैरालिसिस होगा, जानवर टांगे मारना शुरू कर देता है। ये देखें, गर्दन जानवर की बिल्कुल अकड़ जाती है और जो कान है, एक साइड का जो कान है वो बिल्कुल लटक जाता है, लिप्स जो होंठ है उसका फालज हो जाता है और जो आई बाल है, आईलिड जो है, एक तो उसका जो है वो एक साइड का बताया मैंने, पैरालिसिस होगा तो टॉसिस हो जाएगी, जो कॉर्निया है वो सूज जाएगी, केराटाइटिस हो जाएगा और इतना सीवियर होता है कि उसके अंदर कॉर्नियल ओपेसिटी जो बाद में हो जाती है, कॉर्नियल अल्सर हो जाएगा। निस्टैग्मस, जो आंख का डेला है, जो आंख है वो रोटेट करना शुरू कर देती है,
इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑल टिश्यू ऑफ द आई बॉल, आंख की जो सारी टिश्यू हैं जब उसकी इन्फेक्शन हो जाती है, पेन ऑफ्थल्माइटिस, और फिर आंख के अंदर जो है जो एंटीरियर चैम्बर है सामने वाला, उसमें पस जो है वो इकट्ठी हो जाती है, जबड़े जो हैं उनका फालिज हो जाता है, जिसकी वजह से जो कुछ जानवर ने खाया होता है वो उसके मुंह के अंदर ही जो है वो रहता है या लटका रहता है। मुंह से रालू का टपकना, सलाइवा आना, आंख के बिल्कुल जो है वो काम ना करना, जिस तरह ये देख रहे हैं आप। और फिर अटैक्सिया है, जानवर लड़खड़ा के चलता है, गिर जाता है, और जानवर चलते जब गिर जाता है तो देन इट इज़ अनएबल टू स्टैंड टू राइज अगेन। और जब सांस की जो लंग्स हैं उनके मसल जो है उनका पैरालिसिस हो जाता है, तो डिस्ट्रेस होने की वजह से, सांस ना आने की वजह से जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। जो दूसरी फार्म मैंने बताई थी उसमें अबॉर्शन अस्कात हो जाता है, जानवर अपना बच्चा जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर पाता, अस्कात हमल ज़ाया हो जाता है। ख़ास तौर पर जो कैटल है, जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसके अंदर, और जो शीप एंड गोट हैं उनमें जो 12वां हफ्ता होता है जेस्टेशन का, उसमें जानवर अपना बच्चा ज़ाया कर देता है। तो ये ऐसी अलामात हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं। अगर सही तरह जानवर का डायग्नोसिस ना किया जाए तो कीमती जानवर जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तीसरी फार्म है सेप्टिसिमिक फार्म, जो कि ख़ास तौर पर जो काव्स हैं या यंग लैम्स हैं उनमें देखी जाती है। जनरलाइज्ड सिम्टम्स आते हैं जिसमें वीकनेस है, इमेसिएशन है, पायरेक्सिया है, डायरिया है, जानवर कमज़ोर हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, उसको पोटियाँ लग जाएंगी एंट्राइटिस की वजह से, और फिर जो उसका लिवर है हेपेटिक नेक्रोसिस हो जाएगी, गैस्ट्रोएंट्राइटिस। और जो छोटे गाय के या भैंस के बच्चे हैं काव्स, उनमें कॉर्नियल ओपेसिटी वो देखने में आती है। निस्टैग्मस होगी, डेथ होगी, तो जब सांस नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली 12 घंटे हैं उसके अंदर अंदर इस तरह छोटे जानवर एक्सपायर हो जाते हैं। और बड़े जानवरों में जो दूध वाले जानवर उसमें मस्टाइटिस, साड़ू, थनैला रोग जो है वो पुराना, वो भी देखने में आता है। अब आ जाए इसका डायग्नोसिस जो है, एक तो PEM पोलियो एनसेफेलोमिलेशिया जो है, विटामिन B1 जो थायमीन है उसकी कमी, उसमें भी ये अलामात आती हैं। स्क्रैपी है हालत, जो कि ख़ास तौर पर प्रायोन जो प्रोटीन है उसकी वजह से होती है, जिसमें भी इलाज नहीं होता। दूसरा जो, क्योंकि इसमें दिमागी अलामात आती हैं, तो कीटोसिस जो है, लेकिन उसमें पूर हिस्ट्री जो है वो हम देखते हैं। रेबीज़ है जिसमें जानवर का बिहेवियर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, नो रिस्पॉन्स करता है। और क्योंकि जो वायरस से होता है रेबीज़, बौलापन कुत्ते के काटने की वजह से होता है। तो PEM पोलियो एनसेफेलोमिलेशिया, और इसमें जो विटामिन B1 है उसकी कमी हो जाती है। उसके अलावा जो प्रोपियोनिक एसिड है जो कि ग्लूकोज प्रोवाइड करने का ज़रिया होता है, उसमें काफ़ी कमी आ जाती है। और जो चौथी बीमारी है जिसमें ये अलामात दिखती हैं वो है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। जब जानवर गबन होता है तो उसमें भी ये अलामात देखने में आती हैं, लेकिन उसमें टेम्परेचर इतना नहीं होता। तो अब आ जाए इसके इलाज के लिए। एक तो थायमीन, ताकि दिमाग को एक्टिवेट करे, 10 से 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो है वो हमें देना चाहिए। हर 4 घंटे के बाद जो है वो IV दें या इंट्रामस्कुलर, और बेहतर होगा ड्रिप के अंदर ही जो है वो डाल दें। दूसरा है स्टीरॉइड, क्योंकि ब्रेन की जो इन्फेक्शन है, जो स्वेलिंग है, एडीमा है, उसको दूर करने के लिए डेक्सामेथासोन 1 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, या मैनिटोल जो है वो 25% जो आ रहा है वो बहुत ही स्लो देंगे, क्योंकि इसमें जानवर को फिस्ट पड़ते हैं, उसके लिए हम सेडेशन देंगे। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये देखें, विटामिन B कम्प्लेक्स लेंगे, B1, B2, B6 भी ऐड करेंगे, डेक्सामेथासोन। लेकिन अगर आपने डेक्सामेथासोन लगाना होगा तो इंश्योर करें कि आपका जानवर जो है वो गब्बन नहीं है, वो नॉन प्रेग्नेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अबॉर्शन जो है वो हो सकती है। तो बुखार को दूर करने के लिए, मसल को रिलैक्स करने के लिए
एक तो फिनोबार्बिटॉन जो है वो देंगे बाई रेक्टल, ताकि जानवर जो है वो सीडेशन में चला जाए, सीजर को कंट्रोल कर सकें, जो उसको फिस्ट दौरे पड़ रहे हैं वो कंट्रोल करने के लिए। और जो हम इसमें एंटीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इसमें हम क्लोरोटेट्रासाइक्लिन जो है गाय के अंदर 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट जो 5 दिन जो है इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, और जो शीप है या भेड़ है उसके अंदर पेनिसिलिन जी जो है 44,000 इंटरनेशनल यूनिट जो है पर केजी बॉडी वेट, ये हम 7 दिन से 10 दिन तक जो है वो जारी रखेंगे। इसमें जानवर को क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम ब्रू ग्लूकोनेट जो है वो 50 ml जो है वो देंगे, 25 ml कोशिश करें ड्रिप के अंदर ही ऐड कर लेंगे, और बाकी जो है वो सब कर जो है ज़रे देंगे। इसमें एंटीपायरेटिक का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करेंगे, जिसमें फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन है, कीटोप्रूफन है या मेलॉक्सिकेम है, वो हम देते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड, क्योंकि इसमें आंख की इन्फेक्शन होती है तो वो आंख के अंदर हम ये डाल सकते हैं, और जब रालें आ रही हों, थूक आ रहा हो बहुत ज़्यादा, तो फिर हम एट्रोपिन सल्फेट जो है 0.06 से 0.12 मिलीग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट जो है वो जानवर को देंगे। ये आईवी भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर है या सबकट जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो सारा कुछ मैंने बताया है, कोशिश करें एज अर्ली एज पॉसिबल अपने जानवर को अच्छे वेटरिनरियन, क्वालिफाइड वेटरिनरियन से चेक करवाएं, और अगर नहीं कोई मिल पाता, तो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिलता या दूर दराज इलाकों से हैं, तो जो मेडिसिन मैंने बताई है आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका जानवर 3 से 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस बीमारी में मैं बताया कि जानवर का पेशाब बंद हो जाता है, तो कैल्शियम देने से ये जानवर पेशाब कर रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।